हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 72 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सबने देखा था गोकू को फॉर द फर्स्ट टाइम वेजिटा से ये बात पता चलती है कि बार्डोक और कोई नहीं गोकू के फादर हैं। ग्रेनोला को भी ये बात रियलाइज हो जाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सेयन से फाइट करके वो मोनाइटो से पूछता है कि मेरी माँ क्यों सर्वाइव नहीं कर पाई, एंड मोनाइटो बताने लगते हैं आगे कहानी में क्या हुआ था। हम लोग देखते हैं मोनाइटो बार्डोक को रोक लेते हैं एंड उसके हाथ को हील करने लगते हैं। बार्डोक को उसके स्काउटर में पावर सिग्नल फील होता है। वो जाता है उस पावर के डायरेक्शन में एंड देखता है वहां पर होते हैं हीटर्स जो इस प्लेनेट का सौदा करने आए थे। ग्रेनोला होश में आ जाता है, बार्डोक को देख के डर जाता है। ये आवाज पहुंच जाती है हीटर्स तक। हीटर्स अभी इसी डायरेक्शन में आते हैं। देखते हैं वहां पे 4 बंदे होते हैं। एक फ्रीसा का बंदा जो बाकी 3 सर्वाइवर्स को खत्म कर रहा था। एलेक अभी अपनी गन निकालता है एंड ग्रेनोला की मां को मार देता है। बार्डोक को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है। बार्डोक अटैक कर देता है हीटर्स पे, पर गैस को इस बात का पता था। वो एक बैरियर बनाता है एंड अपनी फैमिली को बचा लेता है। कहानी आती है प्रेजेंट डे पे, जहां पर गैस बताता है वो 40 साल पहले वाली बेइज्जती को फिर से महसूस नहीं करना चाहता, जिसका सिंपल मतलब है बार्डोक ने उसको हरा दिया था एंड अभी ये सभी चाह रहे थे ड्रैगन बॉल्स के पीछे। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं एलेक क्या विश करने वाला है ड्रैगन से, एंड क्या वो अपने लिए विश करेगा या फिर किसी और के लिए विश करने वाला है। अभी कैसे एपिसोड स्टार्ट होता है हीटर्स आर्मी से, जो जा रही थी ड्रैगन बॉल्स के पीछे। माँ की बात कर रही थी ऑयल से एंड पूछ रही थी पता वहाँ पे क्या चल रहा है। ऑयल बताता है कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, इन लोगों ने फाइट करना भी बंद कर दिया। माँ की बात सीधा जाके बता देती है एलेक को एक दिक्कत हो गई है एलेक, ग्रेनोला एंड सेयंस ने आपस में फाइट करना बंद कर दिया है। कोई ओल्ड नमेकियन आया एंड उसने फाइट रुकवा दी। एलेक समझ जाता है वो मोनाइटो ही होगा और कोई तो हो नहीं सकता। गैस बोलता है चलो उन्हें अभी मारने चलते हैं। माँ की इस बात पे कहती है अच्छा आइडिया है, वैसे भी उन तीनों की पावर काफी कम होगी, इतनी देर से बैटल कर रहे थे आपस में, तो अभी उनको मारना आसान होगा वैसे। एलेक इस बात पे कहता है ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं ड्रैगन को बुलाता हूँ एंड उससे विश मांगता हूँ। माँ की अभी यहाँ पे ड्रैगन रेडार एंड स्पेल दे देती है एलेक को। स्पेल उसने ऑब्वियसली लिया होगा सूनो से। माँ की एंड गैस बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं। एलेक बोलता है मैं तेरी विश पूरी कर दूंगा गैस। गैस इस बात पे कहता है मुझे किसी विश की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। एलेक बोलता है ऐसा मत बोल, विश करने से हम अपने गोल्स आराम से अचीव कर लेंगे और हमारा पूरा प्लान तेरे ऊपर है, तुझे पता है ना। गैस इस बात पे कहता है मुझे पता है एंड गैस एंड माकी चले जाते हैं अभी बैटलफील्ड में। कहानी आती है गोकू एंड वेजिटा पे, जहाँ पर ग्रेनोला बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, एलेक ने मेरी माँ को मारा, एलेक मेरी माँ का कातिल है और फिर भी आपने मुझे उसके लिए काम करने दिया। मोनाइटो बोलते हैं समझने की कोशिश करो ग्रेनोला, हमारे पास जीने का और कोई चारा नहीं था। ग्रेनोला काफी दुख में था। वो बोलता है इतने सालों तक आपने मुझे अंधेरे में रखा, इतने सालों तक आपने उन्हें मुझे यूज करने दिया। वेजिटा मोनाइटो से पूछता है तो क्या वो जीत गया था, क्या बार्डोक ने गैस को हरा दिया था। मोनाइटो इस बात पे बताते हैं बिल्कुल, इसी वजह से तो हम लोग सर्वाइव कर पाए। गोकू खुश हो जाता है कि उसके फादर भी एक तरह के चैंपियन ही थे। वेजिटा आगे कहता है जितना मैं जानता हूँ बार्डोक एक लो क्लास वॉरियर था, जिसका मतलब है गैस काफी वीक होगा। मोनाइटो बताते हैं नहीं ऐसी बात नहीं थी, इवन इसका उल्टा था, गैस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी प्लेनेट पे अंधेरा छा जाता है। वेजिटा बोलता है एक साथ रात हो गई, ये क्या चक्कर है। गोकू बोलता है ये तो तब होता है ना जब हम लोग शेनरॉन को बुलाते हैं। ग्रेनोला एंड मोनाइटो समझ जाते हैं किसी ने ड्रैगन बॉल्स को यूज किया है। हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली एलेक ने बुलाया होता है ड्रैगन को। ड्रैगन आगे बोलता है बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। एलेक तो सरप्राइज हो जाता है कि क्या सच में मेरी विश पूरी कर देगा। शुकेरियंस होते हैं वहाँ पे, वो भी डर जाते कि एक साथ रात कैसे हो गई। अभी आसमान वापस से पहले जैसा हो जाता है। गोकू वेजिटा सोच रहे होते हैं क्या इतनी छोटी रात होती है कि यहाँ पे। अचानक से गोकू एंड वेजिटा को बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी फील होती है। इवन ग्रेनोला भी इस एनर्जी को फील कर सकता था एंड वो इस पावर के बारे में जानता था। जिस किसी की भी वो एनर्जी थी वो इन सब के पास आ चुका था। वेजिटा इसी बात को इंडिकेट करते हुए बोलता है वो हमारे पास आ चुका है, बट वो इनके सामने से नहीं आया था, वो इनके पीछे से आया था। पीछे से एंट्री मारेगा ये जो भी बंदा है। देन हम सभी देखते हैं वो बंदे और कोई नहीं किसी वजह से माकी एंड ऑयल होते हैं। बिकॉज माँ की आगे बोलती है क्या हाल चाल है, लगता है सारे के सारे यही हो ना। गोकू बोलता है कमीनो तुम्हें सब कुछ पता था ना, फिर भी तुमने ऐसा किया। माँ की बताती है हमारा प्लान चल रहा है ना, तो कचरा तो बीच में आएगा, तो उसी कचरे को साफ करने आए। और हाँ ग्रेनोला इधर हाय हेलो, इतने सालों तक काम करने के लिए शुक्रिया तेरा। ग्रेनोला गुस्से में बोलता है इन सेयंस को मुझे मारने बुलाया था ना कमीनो। माँ की बोलती है और कोई चारा छोड़ा था तूने, पता छोड़ा था, चीटिंग करके स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स बन गया, हम क्या करते यही करना पड़ा हमें। एंड तेरे लिए बुरी खबर यही खत्म नहीं होती, तू अकेला नहीं है जो अपने लिए विश मांग सकता है। हम दोनों प्रेजेंट करते हैं गैस को, जो एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है यूनिवर्स का। वेजिटा भी लाइक इसकी ऐसी तैसी एक और। देन के समय दिखाया जाता है गैस जो थोड़ा बड़ा हो चुका है, आई मीन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, आई मीन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। पहले माकी के नीचे आता था हाइट में एंड अभी ऑयल के भी ऊपर निकल चुका है। पहली बार इतने बड़े गैस को देख के ग्रेनोला सोच में पड़ जाता है क्या ये सच में गैस है, क्या ये सच में बन चुका है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स। बिकॉज जब मैं बना था तो मेरे बाल बड़े करे गए थे, पर इसकी तो हाइट ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। मोनाइटो बोलते हैं मुझे इसी बात का डर था, इन्होंने जरूर ड्रैगन बॉल्स को यूज किया होगा। गोकू वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल्स होती हैं। ग्रेनोला बताता है बिल्कुल यहाँ भी होती हैं, उन्हीं को यूज करके मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बना था। अभी गैस जो बन चुका है स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स, वो अपना पहला अटैक लेता है। वो अपने फिंगर से की ब्लास्ट करने लगता है एंड किसी वजह से ग्राउंड को काट रहा होता है। आई डोंट नो उसको अभी ग्राउंड से फाइट करना है या फिर किसी और से फाइट करना है। उसके सामने काफी लोग है, किसी से भी कर सकता है। वेजिटा बोलता है अबे वो ग्राउंड नहीं काट रहा, वो हमें काटने की प्लानिंग कर रहा है, भागो यहाँ से। गोकू, वेजिटा, ग्रेनुला एंड मोनाइटो तो बच जाते हैं, पर ग्रेनुला की स्पेसशिप बेचारी नहीं बच पाती बिकॉज उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा था। गैस अपने पहले अटैक से ग्रेनुला की स्पेसशिप को काट देता है। ग्रेनुला बोलता है इसके पूरे पैसे वसूल ना किए ना तेरे से तो बोलियो। अभी गैस अपनी असली ताकत दिखाता है। वो अपनी पावर से एक वेपन बना लेता है जो बेसिकली 4 मुंह वाला भाला होता है। बेसिकली गैस की यही असली ताकत है कि वो अपनी पावर से अलग अलग तरह के वेपन्स बना सकता है। अभी जो उसने वेपन बनाया था वो फेंक के मारता है ग्रेनुला पे एंड ये वाला वेपन लग भी जाता है ग्रेनुला को, जो बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है ग्रेनुला को। इस भाले की वजह से ग्रेनुला को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था बिकॉज ये भाला उसके दोनों हाथ एंड दोनों पैर में चुप चुका था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। गैस अभी जमीन पे आता है बोलता है मुझे तू कभी पसंद ही नहीं था। हीडस के प्लान को पूरा करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है और इसलिए मैं तुझे अभी आराम से मार सकता हूँ। गोकू आता है ग्रेनुला को बचाने के लिए, पर गैस उसको थोड़े से वेट्स दे देता है कि पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर ले फिर मेरे से फाइट करियो। वेट्स काफी भारी थे जिसकी वजह से गोकू उठ भी नहीं पा रहा था। गैस बोलता है तू जरूर उसी सेयन का बेटा होगा। ऑयल बताता है बिल्कुल, मैंने इनको बातें करते हुए सुना था। गैस कहता है और इसका चेहरा भी उससे मिलता जुलता है। गैस पूछता है गोकू से क्या तेरा बाप अभी भी जिंदा है, जिसपे वेजिटा बताता है हमारे पूरे प्लेनेट को उस फ्रीसा ने खत्म कर दिया, कुछ ही बंदे थे हमारी ट्राइब के जो सरवाइव कर पाए। गैस इस बात पे कहता है तो ये बात है। माँ गैस की बोलती है ये हुई ना बात, फ्रीसा ने जो काम अधूरा छोड़ा था चल हम उसे पूरा कर देते हैं। गैस खत्म कर इस कचरे को। गोकू बोलता है 1 मिनट यार, ऐसे थोड़ी होता है, पहले ये तो बता हमें मारना क्यों चाहता है तू। गैस बताता है तुम दोनों को और ग्रेनुला को मरना होगा क्योंकि तुम हमारे प्लान्स में दिक्कत ला सकते हो। अभी गैस अपनी पावर से एक और वेपन बना लेता है जो बेसिकली एक एक्स है एंड बोलता है बचा ले अपना सर अगर बचा सके तो। गैस अपनी कुल्हाड़ी से गोकू का सर काटने के लिए बढ़ता है। गोकू को लगता है कि अब तो मेरा सर गया कि अचानक से गैस के पीछे कोई की ब्लास्ट कर देता है। गैस की जो कुल्हाड़ी थी वो गोकू के सर के थोड़ा साइड में जाके लगती है एंड गोकू का सर बच जाता है। हम लोग देखते हैं अटैक किया था ग्रेनुला ने, जो बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का टाइटल सिर्फ मेरा है। गैस इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ग्रेनुला की तरफ बढ़ता है एक वेपन बना के एंड उसको फेस पे हिट करता है एंड बोलता है अगले एपिसोड में बात करिए। ये वाला एपिसोड यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। सो गाइस फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स का एक और कंटेंडर मिल चुका है हम सभी को, जिसका नाम है गैस द लोहार। वैसे लोहार ही बोलेंगे ना इसको, इतने सारे वेपन्स बना दिए इसने। इतने सारे वेपन्स तो शायद स्टोन एज में नहीं होते होंगे एंड ये बात मुझे डीबीएस की बहुत पसंद आती है। जो भी न्यू बंदा आता है या फिर कोई भी एनिमे आ गया, किसी का भी इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो उसके पास ऐसी पावर होती है, वो बंदा ऐसी पावर पॉसेस करता है जो किसी और के पास नहीं होती। अभी जैसे गैस के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर से वेपन्स बना सकता है, ये एबिलिटी किसी और के पास है नहीं, कोई भी ऐसा और कैरेक्टर है नहीं। ग्रेनुला के पास पावर थी कि उसके पास एम असिस्ट था, उसके की ब्लास्ट एकदम एक्यूरेट जगह पे जाके लगते थे। तो ये काफी अच्छी बात है, जब भी किसी न्यू कैरेक्टर को लेके आते हैं उसको एक ऐसी न्यू पावर दी जाती है, एक ऐसी न्यू टेक्निक दी जाती है जो और कोई बंदा प्रोसेस नहीं करता एंड ये सोचने में काफी टाइम भी जाता होगा। फिलहाल गैस डोमिनेट करने वाला इस बैटल को बिकॉज ना गोकू के पास पावर है, ना वेजिटा के पास पावर है और ना ही ग्रेनुला के पास पावर है, पर एक चीज जरूर है इनके पास जिसका नाम है सेंसुबीन। आपको याद होगा एक सेंसुबीन बाकी है, अभी वो कौन खाएगा ये देखने में काफी मजा आएगा। आप सभी कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा एंड आप सभी को क्या लगता है वो जो बची हुई सेंसुबीन है अभी वो कौन खाने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।